तो गाइज हम लोग पिपरिया आ चुके हैं। पचमढ़ी जाने के जो रास्ते में ये पॉइंट पड़ता है पिपरिया, तो वहाँ हम लोग उतर चुके हैं। भाई लोग साथ में हैं, ये भाई लोग भी हैं। थोड़ा बोल दीजिए ऑडियंस को, शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब या एंड प्रेस बेल आइकन। पचमढ़ी जाने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पिपरिया रेलवे स्टेशन है। पिपरिया से आप बस या कैब के माध्यम से पचमढ़ी पहुंच सकते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मटकुली के पास। मटकुली से अब निकलने वाले हैं सीधा पचमढ़ी, और बस फिर मिलते हैं वहीं पे। तो बेसिकली अभी होटल का तलाश चल रहा है। एक बार पचमढ़ी पहुंच के पहले एक बार होटल देखेंगे, क्योंकि अभी कुछ डिसाइडेड है नहीं कि अब रुकने कहाँ वाले हैं। प्लान किया था कि कॉटेज लेंगे, बट अभी इस हिसाब से जा रहे हैं वहीं पे जाके एक बार डिसाइड करते हैं। बाकी तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए बस सिनेमैटिक शॉट्स। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि नर्मदापुरम जिले में स्थित है। राजविहार होटल हम लोगों ने फाइनल किया। 1-2 होटल देखे थे, तो हम लोग के हिसाब से हमको ये सही लगा, इसको बुक किया है। अब स्टे करते हैं, देखते हैं सर्विसेज वगैरह कैसी मिलती हैं, फिर देखते हैं। वैसे प्लान तो था कॉटेज का, पर अभी इतने जल्दी ना तो सर्च कर पाए थे और ना समझ पाए हैं कुछ। हम लोग बहुत ढूंढते ये जगह मिली हम लोगों को। कुछ खाना था, फास्ट फूड वगैरह, तो भाई ने सजेस्ट किया कि मतलब ये यहाँ का सबसे बेस्ट है, तो हम आए हैं यहाँ पे। अब कुछ ऑर्डर करते हैं आप लोगों को साथ में लेके। फाइनली हम लोगों का ऑर्डर आ चुका है, पिज़्ज़ा। तो अब मतलब इसको मिस ना करते हुए हम लोग इस पे आक्रमण कर रहे हैं। तो आपसे मिलेंगे हम बाद में, ये इन अस्त्र शस्त्रों के द्वारा। अति सुंदर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पचमढ़ी में स्थित है। चोटियां, झरने आदि बहुत से स्थान यहाँ देखने लायक हैं। यहाँ वर्ष में किसी भी समय घूमने आया जा सकता है। तो ये है रीचगढ़ का ये पॉइंट, जहाँ से हम लोग को अंदर एंट्री लेनी है। तो हम लोगों के साथ एक छोटा मोटा सा स्कैम हो गया है। हम लोग आए थे रीचगढ़, और रीचगढ़ में मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं थी हम लोगों को, तो टिकट लाना वहाँ से भूल गए हैं। और अभी ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं है यहाँ पर विदाउट जिप्सी में टिकट लगती है या नहीं लगती। अब ये जाके आगे वाइसन लॉज में हम लोग समझेंगे। हम लोग बोट पॉइंट के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया रीचगढ़ में तो हम लोगों को एंट्री नहीं दी गई है। वैसे हाँ, ये बोला जा रहा था कि 200 रुपये आप दे सकते हैं, उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी, लेकिन हमको लगा ये लीगल है ना, तो इसकी कोई रिसिप्ट मिलेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है ना। तो अभी गाइज हम लोग आ चुके हैं बोटिंग पॉइंट। यहाँ आप देख सकते हैं ये पार्किंग एरिया है, जिप्सी वगैरह हम लोग की छोटी मोटी गाड़ियाँ भी वहाँ पार्क हो चुकी हैं। और थोड़ा आप देखते हैं कैसा क्या सीन है यहाँ का। वोटिंग करने का तो प्लान है, अब सनसेट पॉइंट का भी प्लान है, तो देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो वहाँ जाते हैं, और एक्स्ट्रा टाइम रहता है तो बोटिंग कर लेंगे, इसके बाद फिर वहाँ पहुँचेंगे। भाई लोग भी तैयार हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। हम लोगों के लाख मना करने के बावजूद भी बोटिंग का चार्ज दे दिया गया। अब एक्चुअल में वो हिस्से से कटेगा तो बोटिंग भी कर लेंगे। और हमको निर्देश दिया गया है कि लाइफ जैकेट लेके आइएगा, तो यहाँ से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं लाइफ जैकेट्स, ताकि अगर ना चाहते हुए भी कुछ अगर
सोचते तो नहीं है, बाय द वे हो गया तो हम लोग सेफ रहे। ये मेरी जीवन रक्षक कवच, सबने धारण कर लिया है जीवन रक्षक कवच। हमारे सोल्जर्स निकल चुके हैं और उनकी कमान को संभालते हुए मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा हूँ। अब ये 4 मेंबर सिटिंग वाली जो पैडल बोट है वो हम लोगों ने सिलेक्ट की है, डिसाइड किया है, उसी से घूमेंगे। तो अब आने वाली है। तो गाइस हम लोगों का बुलावा आ चुका है, तो ये जो बोट है हम लोगों की, इस पे जा रहे हैं। मिलते हैं अभी आगे, अब देखते हैं कितना इसमें टेस्ट है, कितना स्वाद है। भाई लोग बैठ चुके हैं। अरे और आगे की कमान दी गई हम लोगों को, अब बाकी पैडल पीछे हैं, तो चलो ये अच्छा है। मैं देखता भैया ठुकरा नहीं भैया। और ये हमारा रास्ता रोकती हुई किंतु नहीं रोक पाएगी। पार्थ सही दिशा में रथ ले चलो। तो भाई लोगों की मेहनत को भी मैं अपने कैमरे से दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। और यही है, अब मेहनत से ही सफलता मिलती है, तो मिलेगी। पर हम लोग किनारे की तरफ क्यों जा रहे हैं? अरे एक भाई ये उड़ते हुए लीजिए, उड़ते हुए भाई। ओह वाव, ये तो अलग ही। चलते चलो, क्योंकि हमें जो 30 मिनट का समय दिया गया है उसको मैं चाहता हूँ कि पूरे तरीके से यूटिलाइज किया जाए, उसका एक एक क्षण हम उस पैसे को बर्बाद न जाने। तो गाइस अभी हमारा बोट का एक्चुअली टक्कर हो गया था दूसरी बोट के साथ। तो एक्चुअल में ट्रैफिक तो नहीं है, पर फिर भी अब क्या कर सकते, हो गया। तो उसमें वो पैर से रोकने वाली बालिकाएं थी, तो वो यहाँ उनके पैर नहीं लग पाए पानी में, और ये घटना हो गई है। मुझे चिंता इस बात की सता रही है कि हम लोग ले तो आए हैं इतनी दूर, पर आधे घंटे में वापस जा पाएंगे कि नहीं। नहीं तो वो भैया बोल रहे थे कि चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे। भाई लोगों की मेहनत को भी कैमरे में रिकॉर्ड करें हमारे कैमरा पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल। लहरों के बीच में हम यहाँ पे आ गए हैं। थोड़ा राइट लो ना, इधर उधर पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। हाँ, तो देखिए बाकी 200 रुपये तो खर्चा कर लिया है, मज़ा भी थोड़ा बहुत 100 तक का तो आ गया है। 100 तक का ही आया अभी तक। हाँ, अब एक्चुअल में आप जानते ही हैं इंडिया का जुगाड़, तो हम लोग यहीं बीच में खड़े हैं ताकि आधा घंटा हम लोग को यहाँ क्यों, मतलब हम लोग वहाँ जमा करें इसको पहले ही। तो ये चल रहा है। बाकी हाँ, इस राजेंद्र गिरी हम लोग पहुंच चुके हैं। ये खूबसूरत उद्यान आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। तो ये उसी मतलब राजेंद्र गिरी प्लेस, वो क्षेत्र का ही एक एरिया है। यार मुझे आ नहीं रहे हैं शब्द में, क्या बोल दूं। अब गाइज आप लोग बस अपना धैर्य रख के ये सब देखते जाइएगा, आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है। और राजेंद्र गिरी पचमढ़ी, हाँ क्राउडेड एरिया है जो दिख रहा है। अब यहाँ से हम लोग सनसेट देखने आए हैं। तो
नहीं, भाई को मतलब पड़ी हुई है टाइम लैप्स की, तो वो भी इनकी इच्छा पूरी की जाएगी। तो गाड़ियां हमारी यहाँ पार्क कर दी गई हैं। इसके बाद हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये बहुत ही पुराना चर्च है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी ये कितना पुराना है। वैसे अभी मुझे इसके बारे में नॉलेज तो नहीं है कितना पुराना हो सकता है, देखने से तो बड़ा ऐतिहासिक लगता है। जब हम और आए थे ना तो अब यहाँ बताया जा रहा है, सैलिस बताएं क्या आप अभी बता रहे थे, जो आपके मतलब पिछले ट्रिप पे जो आपके साथ हादसा हुआ था कि लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे ना, मेरा एक फ्रेंड था जो कि कोलकाता से आया था, तो उसको यहाँ पे एक गुड़िया दिखी थी, जो हमने, आप ये खिड़की देख सकते हैं ना, इस खिड़की से हमने झांक के देखा था। ये खिड़की, यही खिड़की, सेकंड वाली जी, ये तो यहाँ से उसको एक गुड़िया दिखी थी, जबकि हमने दूसरी बार फिर वीडियो में भी देखा, तो उस वीडियो में फिर कुछ समझ नहीं आया। कहीं वो मतलब आपका जो दोस्त था वो कहीं मजाकिया किस्म का इंसान तो नहीं था? वे टू सीरियस। वैसे हम एक बार आज कंफर्म कर लेंगे कि यहाँ पे कुछ था या नहीं था उस दिन। चलो, अगर होगा वायलक तो हमको भी ये एक्सपीरियंस करने को मिलेगी ये चीज़। एग्जैक्टली। तो गुड़िया बाहर आओ। लेकिन एक्चुअल में मेरे को ना तो इन सब चीज़ों पे बिलीव है और ना मैं मान सकता हूँ कि ये सब हुआ रहा होगा। पर क्या अगर आज हमको फिर से वो गुड़िया दिखे, क्योंकि अंदर है कुछ ना कुछ। ये कैसे कह सकते हो? ये सिर्फ उसने बोला इस वजह से, इस आधार पे। हाँ, बाकी अगर कुछ हो भी सकता है तो उसे हमें भी दिखना चाहिए। 5-10 मिनट बाद बोल रहे हैं कि बंद हो जाएगा। अच्छा, ये हम लोग को निर्देश दिया गया है कि 5 या 10 मिनट में अब ये इसका क्लोजिंग टाइम है, तो हम लोग अब इतने टाइम में जितना हो सकता है आपको दिखाने की और घूमने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही ऐतिहासिक है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया ये जगह। उनका जब पोर्चुगीज आए थे ना, जब यहाँ पे मतलब तो हाँ, उस टाइम पे अपन ने ये स्टैब्लिश हुआ था। और आई गेस ये लिखा होगा कहीं पे, तो अपन एक बार देखेंगे। सैलिस ये जानकारी दे रहे हैं कि ये पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था, या उनके द्वारा या उनके समय में ये बना था। हाँ, उनके समय में ये बनवाया गया। वैसे चर्च काफ़ी शानदार है, मतलब ये समझ आता है इसको देख के कि मतलब हाँ, अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं देखने की अंदर क्या है। एक बार देखो, एक बार थोड़ा सा यहाँ कैमरे में मैं कैद करने की कोशिश करूँगा। मुझे ये कुर्सी भी वही गुड़िया लगी। क्या ये अलमारी है? शायद अलमारी है, कुछ और भी कुछ चीज़ें हमको दिखती, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आंखों से देख पा रहा हूँ, शायद कैमरे में ना दिखें। तो अभी हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, विकास भाई हमारे बताना चाहेंगे उसके बारे में थोड़ा सा। ये वास्तव में मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन हम लोग झांकने की कोशिश कर रहे थे खिड़की से, तो मैं अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करके देखने की कोशिश कर रहा था। सडनली फ्लैश लाइट ऑफ हुआ। मैंने 2-3 बार कोशिश की है उसको ऑन ऑफ करने की, वो फ्लैश लाइट ऑन नहीं होता है। मेरा मोबाइल नया है, मैं अभी लेके आया हूँ, लेकिन ये चीज़ इसने मुझे थोड़ा हल्का सा डराया इस इंसिडेंट में। और क्योंकि ये तभी हुआ जब हम उस खिड़की में झांकने का ट्राई कर रहे थे, उसके अलावा ये कभी हुआ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो मैं कोशिश और जानने की कर रहा था क्या वास्तव में ये क्या था। तो इसके बाद फिर वैसे ऑन हो गया है, लेकिन उस टाइम पे जब हुआ तो हल्का उस चीज़ ने मुझे डराया, और अब थोड़ा बहुत और कोशिश करते हैं जानने की। वैसे हमारा प्लान है, हम शायद कल यहाँ पे एक बार फिर से विजिट करने का ट्राई करेंगे। इफ़ ऐसा कुछ होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई हैं हमारे साथ। वैसे मेरा खुद ऐसा पर्सनल बिलीफ है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी एक बार कंफर्म करेंगे ज़रूर। रसोई ढाबा में हमारी एंट्री हो गई है। तो यहाँ जो कुछ भी हमारे मनोरंजन के साधन हैं उन सब का हम लाभ उठाते हुए और
पैसा वसूल ऑफर के जैसे। ये हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ नाइट डिनर होगा हम लोग का। और ये तारों से चमकता हुआ आसमान हमारी प्रतीक्षा में। ये पचमढ़ी में रसोई ढाबा है जहाँ पे हम आज अपना डिनर करना चाह रहे हैं। तो हम लोग मतलब होटल से अपनी निकले थे, मन किया चाय पीने का। 10 बज रहे हैं, 10 बजे के कुछ आसपास टाइम हो रहा है। मौसम आप देख सकते हैं, ये धुआं धुआं सा रहने दो। मुझे ये गाना याद आ रहा है, एक्चुअल में कोहरा जैसा मुझे लग रहा है। बढ़िया है, शांत पचमढ़ी, और हम घूम रहे हैं। यहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो वो हम लोगों को मोहित कर रही हैं, कुछ संगीत जैसा कुछ है, तो उसकी ओर आकर्षित होते हुए हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं, अगर कुछ फ्री वर्जन में होगा तो घुसेंगे, अन्यथा फिर अब क्या कहें।